गुड मॉर्निंग दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो पूजा की तैयारी कर रही हूँ मैं। आज संतान सप्तमी है तो ये मैंने घी डाल दिया है कढ़ाई में और अब मैं बनाऊँगी पुए। तो हमारे यहाँ पुआ बनाए जाते हैं। तो 7 पुआ बनाए जाते हैं, 7 पुआ चढ़ाए जाते हैं, 7 ही खाए जाते हैं, 7 ही दान किए जाते हैं, मतलब 7 पुआ बनाए जाते हैं। और जिसको हमारे यहाँ ये भी है कि जिसको जितने बेटे होते हैं उतने 7 पुआ बनाए जाते हैं। तो जैसे जिसको 4 बेटे हों तो फिर कितने पुए खाएगा वो, तो ऐसा होता है। फिर वो कर लेते हैं अपनी वैकल्पिक व्यवस्था, जैसे कि छोटी छोटी सी बना लिए, टिकिया सी लगा दी एक पुए में, ऐसा कर लिया जाता है। जैसे ये देखिए मैंने बना लिए हैं। तो मैंने अभी फ़िलहाल पूजा के लिए बनाए हैं, क्योंकि खाने के लिए नहीं बनाए हैं। अभी सुबह से नहीं खाएंगे, हम खाएंगे तो शाम को ही, शाम टाइम 4-5 बजे तक खाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे मैंने सेंक लिए हैं और मैंने अभी बनाए हैं, सिर्फ पूजा में चढ़ा दूँगी और कन्या को दे दूँगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने पंडित जी वगैरह तो कोई बुलाए नहीं थे, मैंने खुद ही कथा पढ़ी थी। तो यहाँ पे पड़ोस में बच्चियाँ हैं तो उनको दे देंगे हम। और एक तो भगवान का चढ़ता ही है शंकर जी के लिए, और एक हो जाता है कन्या को दे दूँगी। और माता का जो गौरी पार्वती माता है उनका पूरा चढ़ता है, शंकर जी को पुए चढ़ते हैं, ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है। तो ये देखिए कुछ आटा जो बचा है तो वो मैं रख दूँगी अभी, और वो फिर बाद में बनाऊँगी। जब वो आ जाएंगे तो फिर उनके लिए सेंक दूँगी, और बच्चे आ जाएंगे तो उनके लिए सेंक दूँगी। तो बस ऐसे ही करके, और बस ये बन चुके हैं। तो अब हम कर लेंगे पूजा। तो पूजा की तैयारी मेरी वहाँ पहले से ही कंप्लीट है, सब कुछ रखा होता है। अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा कुछ तैयारी करनी नहीं होती है, ज़्यादा बस जाके दिया जलाया और चौक बस पूरना होता है। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, और ये चूड़ियाँ हैं। और सबसे ज़्यादा महत्व होता है हमारे यहाँ चूड़ी का। तो ये चांदी की चूड़ियाँ बनवाई जाती हैं। और मैंने ये छल्ले भी बनवाए हैं सोने के 3। तो जब जैसा होता है वैसा कर लेती हूँ। और एक बार बनवा लिया 1 ग्राम का, फिर उसमें हर बार 1-1 ग्राम करके डलवाते जाते हैं, तो वो है मोटा होता जाता है। और तो मैंने 3 बनवा लिए हैं। कभी कभार अलग से ही 1 बनवा लेते हैं, कभी कभार किसी छल्ले में 1 ग्राम डलवा दिया, ऐसे करके कर लेते हैं। और ये देखिए मैं करने लगी हूँ यहाँ पे पूजा। तो यहाँ पे मंदिर की वजह से यहाँ पे कैमरा इस तरीके से सेट नहीं कर सकते हैं कि पूरा आप देख सकें, क्योंकि वहाँ पे अंदर से कैमरा नहीं लगा सकते हैं, ट्राइपॉड नहीं आता है वहाँ मंदिर में, अंदर जगह नहीं है इतनी। और पीछे से ही लग सकता है, तो पीछे से आप लोगों को पूजा नहीं दिखेगी। तो ये होता है यहाँ पे थोड़ा सा। और इस साइड गणपति जी हैं, अगर इस साइड गणपति जी मतलब वाली जगह जो होती खाली, तो यहाँ पे फिर फिक्स हो जाता है और फिर आराम से दिख जाता है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। तो यहीं पे मैं खुद ही कथा पढ़ लूँगी, क्योंकि मैंने किसी को बुलाया नहीं था। और हमारे गांव में थोड़ा सा ये भी हो जाता है कि जैसे कि मैं यहाँ की लड़की हूँ, तो यहाँ पे जो पंडित जी हैं वो मतलब बेटी ही मानते हैं। तो उस हिसाब से फिर दान दक्षिणा लेने में थोड़ा सा उनको वो लगता है, नहीं लेते हैं। पैर भी मैं उनके नहीं छू सकती हूँ, मैं वो उल्टा छूते हैं। तो मतलब इस तरीके से हो जाता है, क्योंकि मैं मायके में हूँ। और हमारे यहाँ लड़कियों को मायके में इस तरीके से मतलब रखा जाता है कि एक की बेटी तो मतलब सब कहते हैं सबकी बेटी, इस तरीके से होता है हमारे यहाँ बुंदेलखंड में, रिवाज है ऐसी। तो ये देखिए मैंने आरती भी कर ली। ज़्यादातर पूजा मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि पंडित जी अगर आते भी हैं तो उनका कोई मतलब नहीं होता है कि वो दान दक्षिणा लें। वो कहते बिटिया का नहीं लिया जाता है, ऐसा हो जाता है हमारे यहाँ, रिवाज है ऐसा। तो मैं खुद ही कर लेती हूँ ज़्यादातर। और कन्या जो होती हैं उनको मैं दान कर देती हूँ। जो कुछ मुझे पंडित जी को देना होता है वो मैं कन्याओं को दे देती हूँ। अपनी कथा खुद पढ़ लेती हूँ। और ज़्यादातर मैं अम्मा के यहाँ चले जाती हूँ, तो वहाँ पे मैं कथा पढ़ के सुना देती हूँ। तो सब लोग अपना दान दक्षिणा जो है वो मुझे ही दे देते हैं, क्योंकि उनके लिए मैं मान्य हो जाती हूँ। और अभी गणपति जी बैठे हैं, इसलिए मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, घर को अकेला छोड़ के। अखंड जोत जलती है तो कहीं जा नहीं सकते हैं ऐसे कि घर में ताला लगा के चले जाओ, गणपति जी घर के अंदर बैठे रहें। तो इसलिए मैं अपने घर पे ही कर रही हूँ। नहीं तो वैसे बाकी की पूजाएं मैं अम्मा के यहाँ इसीलिए कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ अकेले करनी पड़ती हैं।
तो इस तरीके से मेरी होती है कोई भी पूजा। और तो अभी मैं ये देखिए मैं चूड़ी को ही वो कर रही हूँ। इनको चूड़ियों को दूध में डाला जाता है, फिर इसके बाद आग में तपाया जाता है, और जो हमारा हम होम करते हैं ना उसमें तपा के, और फिर इसके बाद शुद्ध करके पहना जाता है। तो अब मैं पहन लूँगी बाद में, लेकिन अभी मैंने उसको वो कर लिया है। पूजा मेरी हो चुकी है और घर पे कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेली थी, और बच्चे स्कूल जा चुके थे और वो भी नहीं थे, मतलब कोई नहीं था, मैं बिल्कुल अकेले ही पूजा कर रही थी। तो कथा भी खुद ही पढ़ो और खुद ही सुनो, बस ये हो जाता है। और ये देखिए तो मैं दिखा रही थी आपको कि ये मेरी चूड़ी है, और अब बस मैं इसको पहन लूँगी। हेलो एवरीवन, पूजा हो चुकी है अभी आप लोगों ने देखा, और अब पहन लेंगे हम ये चूड़ी। तो हमारे यहाँ ये चूड़ियों की पूजा मेन होती है, चूड़ियाँ ही पूजी जाती है, चांदी की चूड़ियाँ हैं। और ये जो है ये सोने के 3 छल्ले मैंने बनवाए थे, तो मैं चांदी की, तो ये मेरी दादी की हैं, तो मेरी दादी ने दादी सास की, तो मैं पहन लेती हूँ। और मैंने तो ये तीनों बनवाए थे। तो मैं क्या करती हूँ कि हर बार जैसे संतान सप्तमी को ये हर बार नहीं हो पाता है, कभी कभी इस बार ऐसा हुआ कि नहीं, मुझे याद ही नहीं था कि संतान सप्तमी है, और फिर एक दिन में नहीं हो पाता है। तो मैंने क्या किया, मैं क्या करती हूँ 1 ग्राम सोना एक छल्ले में हर बार डलवा लेती हूँ। तो ऐसे ऐसे करके मतलब उसका वो बढ़ जाता है वेट। और या कभी कभार एक अलग से बनवा लेती हूँ। तो 3 बनवाए हैं मैंने, ये देखिए। और इनमें कभी कभार 1 ग्राम डलवा लेती हूँ, कभी कभार दूसरे में 1 ग्राम डलवा दिया, और कभी ऐसे कर देती हूँ। पूजा हो चुकी है, आज संतान सप्तमी है, और संतान सप्तमी को ही संयोग पैदा हुए थे। तो उस टाइम पे 1 सितंबर था, तो डेट के अनुसार वो 1 सितंबर को हुआ था, और वैसे उस दिन संतान सप्तमी थी, तो उसका 2 दिन बर्थडे हो जाता है। इसीलिए मैंने बताया था कि आप लोगों को कि इसकी एक अलग वो है। तो कुछ लोग जैसे उसकी दादी हैं तो वो उससे ही मनाती हैं कि संतान सप्तमी से ही मनाती हैं। तो एक दिन उसका संतान सप्तमी को जो लोग मनाते हैं वो केक ले आते हैं, और मैं वैसे डेट से ही मनाती हूँ, तो मैंने डेट से ही मनाया था हमेशा डेट। तो संयोग क्या है कि 1.5 दांत लेके पैदा हुए थे, 1 दांत था इसको और एक बिल्कुल निकलता आ रहा था, जैसे कि गणेश जी का होता है ना कि एक टूटा हुआ दांत होता है और एक होता है ऐसे 1.5 दांत होता है। तो ऐसे संयोग का था। उस टाइम पे गणेश जी आए थे और संयोग भी पैदा हुए थे, गणपति और ये संतान सप्तमी भी था। तो ये संयोग बना हुआ था जब ये पैदा हुआ था, तो इसका नाम भी मैंने संयोग ही रखा था। और मैंने जब इसको कुंडली दिखाई इसकी, तो सबने कहा कि बहुत अच्छा है, विलक्षण प्रतिभा होती है ऐसे बच्चे की। और वैसे साइंस का रीज़न तो सब क्यों बताया, कैल्शियम की अधिकता हो जाती है जैसे, तो हो जाता है कभी कभार। हड्डियाँ भी उसकी इतनी मजबूत थी, मतलब डॉक्टर जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट आया था उस टाइम पे, तो वो कह रहा था कि मतलब 6 महीने के बच्चे के जितनी हड्डियाँ मजबूत होती हैं उतनी हड्डियाँ उसकी उस टाइम पे मजबूत थी, तब वो पैदा हुआ था न्यू बॉर्न बेबी का। इतना बोले जो वो होती हैं हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं होती हैं, बोले 6 महीने के बच्चे बराबर मजबूत हड्डियाँ थी। और दांत भी उन्होंने देख लिया था, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया था कि बच्चे को दांत है, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं तो समझ रहा था कि इस टाइम पे गणेश जी बैठे हैं, आप लोग हॉस्पिटल में पूजा करने लगेंगी, तो उन्होंने नहीं बताया, चुपचाप लेटा दिया। फिर गुनगुन, तो ये देखिए ये आराम कर रहे हैं, और इसके बाद अब ये काटेंगे केक, क्योंकि आज ये दोबारा से केक काटेंगे। तो इनको नहीं पता है, इनको सरप्राइज़ दे रहे थे, लेकिन वो समझ रहा था, उसको सब पता था। तो ये गुनगुन उसकी आंख बंद करके ले जा रही थी, और उसको दूसरे कमरे में रख दिया था उसका केक, लेकिन उसको सब पता था। वो कह रहा था मुझे पता था, मैं तो चला जा रहा था कि केक रखा होगा वहीं पे। और ये देखिए ये इसका केक है, तो अब ये दोबारा से केक काट लेगा। और बच्चों को बस केक ही अच्छा और लगता है, और उन्हें केक बहुत पसंद होता है, तो बस केक कटवाते जाओ, खिलाते जाओ। तो बस ये देखिए ये वाला केक मैंने मंगवा दिया था। ये केक हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है बच्चों के अलावा, इनके पापा नहीं खाते हैं, ईस्ट
कहते हैं कि ईस्ट डाला जाता है इसमें, इसको फॉर्मेट करने के लिए, तो कोई नहीं खाता है और बस यही खाते हैं। जबकि दुकान वाले तो कहते हैं कि नहीं ये एग फ्री है, हम एग फ्री ही मंगवाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मुझे ऐसा लगता नहीं है। लेकिन क्या क्या नहीं खाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सईसा, हैप्पी बर्थडे टू। तो ये हो गया है इनका हैप्पी बर्थडे। अब ये खा लेंगे केक। तो बस केक खाने के लिए ही इनका बर्थडे होता है और इन्हें कोई लेना देना नहीं होता है। चाहे इनको नए कपड़े ला के दो या ना दो, कुछ भी ना करो, कोई गिफ्ट ना दो, बस गिफ्ट की जगह ये मांगेगा टॉफ़ियाँ, मतलब इसको चॉकलेट दे दो ढेर सारी और बस ये खिला दो। देखो चाकू से खिला दिया उसको चाकू से केक खिला दिया उसको। और ये देखिए बस ये खा लेंगे और बस दूसरे दिन फिर गणपति की आरती में आएंगे मेरे भतीजे भतीजियाँ, तो बस वो लोग भी सब खा लेंगे। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं था, अकेले ही थे और सब लग गए थे खाने में केक को। और हम लोग बना रहे थे, मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, नहीं तो ये तो किसी को याद ही नहीं रहता है फिर शूट करना है क्या करना है, सबको खाने की याद रहती है। ये देखिए आप पूरे केक में चारों तरफ से लग जाएंगे, इसीलिए फिर किसी को दे भी नहीं सकते हैं। इस संयोग की आपने देखी भी होगी और भी कई बार देखा है, इसकी आदत है ऐसी। ये देखिए अब इसके बाद ये पैर छुएगा, जब मैंने उसको याद दिलाया कि पैर छू ले तो फिर ये सबके पैर छुएगा और आशीर्वाद लेगा। इसके बाद ये देखिए ये जा रहा है तो ये अपने पापा के पैर छू रहा है। इसके बाद ये गणपति जी का आशीर्वाद लेगा, तो गणपति बप्पा मोरी।